Welcome all students in this multiple choice question grammar practice class. This class is for class 9, 10, 11 and 12. I am going to take some common topics of grammar which are going to be asked in coming annual examination of 9, 10, 11 and 12 class. ओके तो बच्चों 9, 10, 11 एंड 12 क्लासेस के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस ग्रामर क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो बना रहा हूं, आपको हेल्पफुल होगा। और कमिंग वीडियोस के अंदर मैं कुछ सेंटेंसेस है वो आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, जिसको आपने करके देखना है, सेल्फ प्रैक्टिस होगी आपकी। तो without wasting time, let's start. Question number A. Fill in the blanks using articles wherever necessary. आपने fill in the blanks करने हैं, articles भरने हैं। articles you know a, n, the and zero article भरना है आपने। आंसर्स पहले की तरह से नीचे एंड के अंदर है वो दिए होंगे, आपने देख लेना है रोल करके। ओके एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ओके लेकिन बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। ओके आंसर्स हैं वो दिए गए हैं ऐसे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस। ओके यहां ए आएगा, ए आर्टिकल आएगा। लाइफ है वो एक फूलों का, एक गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं होती। ओके लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस। आगे, ब्रूटस वॉज ऑनरेबल पर्सन। ब्रूटस वॉज डैश ऑनरेबल पर्सन, ए एन द या जीरो आर्टिकल भरना है। तो ब्रूटस है वो एक करेक्टर है आपका, विलियम शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर, उसमें से है ये। तो ऑनरेबल आ साउंड आ रहा है इसके अंदर, तो एन आर्टिकल आएगा यहां। ब्रूटस वॉज एन ऑनरेबल पर्सन। थर्ड, दे नेवर डाई हु डाई फॉर नोबल कॉज। तो ए एन द या जीरो आर्टिकल भरना है आपने। तो दे नेवर डाई हु डाई फॉर अ नोबल कॉज, ए आर्टिकल आएगा यहां पर। वो व्यक्ति कभी नहीं मरते जो एक नोबल कॉज के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। जैसे आपने शहीदों के नाम सुने होंगे, भगत सिंह, ओके शहीद उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, ओके और लाला हरदयाल, ये शहीद हुए हैं बहुत भारत के, उन्हीं के लिए ही ये लाइन है, दे नेवर डाई हु डाई फॉर अ नोबल कॉज। फोर्थ, डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस के जो नाम होते हैं उनसे पहले अगर हम कोई आर्टिकल ना लगाएं तो वो लैंग्वेज होती है, और अगर उनसे पहले हम द आर्टिकल लगा देते हैं तो वहां के लोग हो जाते हैं। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है तो जीरो आर्टिकल आएगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो क्रॉस आएगा यहाँ पर क्रॉस आएगा जैसे ये दिया गया है। आगे जीरो आर्टिकल, द क्रिश्चियंस वर्शिप डैश बाइबल। तो बाइबल है वो एक होली ग्रंथ है, होली बुक है, तो यहां पर द आर्टिकल आएगा, क्रिश्चियन वर्शिप दी बाइबल। तो दी बाइबल, दी रामायणा, दी महाभारता, दी कुरान, ओके दी वेदास। कालिदास इज डैश विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम जो आर्टिकल लगाते हैं वो द आर्टिकल लगाते हैं। कालिदास वॉज दी विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके बोथ वर ड्रामेटिस्ट, दोनों ही ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। तो यहां तुलना की गई है, द आर्टिकल लगाएंगे। आगे, विच इज डैश हाईएस्ट टावर इन द वर्ल्ड। विच इज ए एन द या जीरो आर्टिकल। तो विच इज द हाईएस्ट, तो जहां सुपरलेटिव डिग्री होता है, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो वहां पर हम द आर्टिकल लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ। तो यहां द आर्टिकल आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने करेक्ट टेंस है वो यूज करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। क्या है? 8
द रोइट्स started, was starting, had started या had been starting before the police thought of any action plan. तो जो riots थे, जो दंगे थे, वो शुरू हो चुके थे इससे पहले कि पुलिस कोई अपनी कुछ सोचने का विचार कर पाती. तो बिफोर दिया हुआ है, बिफोर से पहले हम हमेशा ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बिफोर के बाद है वो सेकंड फॉर्म आती है. तो थिंक थॉट होता है, यहां पर हैड स्टार्टेड आएगा. हैड स्टार्टेड इज द करेक्ट आंसर. द riots had started before the police thought of any plan. 9th, they just arrived या have arrived, has arrived या have arrived या are arriving in New Delhi. ओके, in New Delhi. तो यहां पर जस्ट वर्ड दिया है. जस्ट वर्ड हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है. ओके, आपने याद रखना है. तो क्या आएगा? दे हैव जस्ट अराइव्ड इन न्यू दिल्ली. वो नई दिल्ली के अंदर अभी अभी आ चुके हैं. ओके, यहां पर हैज अराइव दिया हुआ है, हैज अराइव्ड. ओके, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रॉन्ग है. ओके, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ऑनलाइन क्लास से मैं वीडियोस बना के टीच कर चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 10, COVID-19 डैश स्प्रेड, वॉज बीइंग स्प्रेड या हैड बीन स्प्रेडिंग. ओके, इन द वर्ल्ड इन 2020 इन द होल वर्ल्ड. तो क्या है? COVID-19 है, वो 2020 के अंदर स्प्रेड हो गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर. तो इसके अंदर क्या है? वो स्प्रेड होगा. और आपने याद रखना है कि स्प्रेड जो वर्ड होता है इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो सेम होती है. स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड. ओके, जैसे शट, 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 हिट, 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 कट, 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 पुट, पुट, पुट. ओके, और कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट. तो ये सभी सुपरलेटिव, ये सभी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम रहते हैं. आगे 11th है, व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास द स्टूडेंट रीडिंग, रेड, हैव रेड या वर रीडिंग देयर लेसन इन द क्लास. तो यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक टीचर का क्लास में आना और एक स्टूडेंट का पढ़ना. तो जब दो एक्शन हो रहे हैं तो हम दोनों एक्शंस को, जो लंबे समय से एक्शन चल रहा है उसको पास्ट कंटिन्यूअस से, और जो ऑल ऑफ सडन एक्शन होता है जैसे टीचर का आना, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से शो करते हैं. व्हेन द टीचर एंटर्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है. इन द क्लास द स्टूडेंट वर रीडिंग. ओके, यहाँ वर रीडिंग है वो करेक्ट है. वर रीडिंग, स्टूडेंट वर रीडिंग देयर लेसन, स्टूडेंट्स वर रीडिंग देयर लेसन इन द क्लास. Okay, next. He generally goes, went, gone to college in car, but today he is going by a bicycle. तो यहां पर ही जनरली आमतौर पर रिपीटेड एक्शन को शो करेगा. ये ही जनरली गोज. ओके, गो है वो नहीं आ सकता. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया है कि थर्ड पर्सन जो होते हैं ही, शी, इट या दे या एनी नेम, ये ईएस या एस और ईएस है वो लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं. तो ही जनरली गोज टू कॉलेज इन ए कार, वो आमतौर पर कॉलेज कार में जाता है. बट टुडे ही इज गोइंग बाय ए बाइसिकल, लेकिन आज वो साइकिल से जा रहा है. सुधा गो, वेंट, गोज या वॉज गोइंग 3 hours ago. ओके, तो जब एगो वर्ड आता है तो ये पास्ट को शो करता है, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. सुधा वेंट 3 hours ago, सुधा 3 घंटे पहले गई. एंड शी हैज नॉट रिटर्न येट, और वो अभी भी नहीं आई है. ओके, हैड नॉट रॉन्ग है, हैड नॉट रिटर्न, हैज नॉट रिटर्न ठीक है. यहाँ हैव रिटर्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, या विल नॉट रिटर्न ये भी नहीं आ सकता. 14 डैश बी इज वॉज वर
देयर एनी गुड प्रोग्राम ऑन टेलीविजन यस्टरडे, तो अब यस्टरडे वर्ड है, बी की फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, बी खुद भी दिया हुआ है, तो वॉज देयर एनी गुड प्रोग्राम ऑन टेलीविजन यस्टरडे, क्या कल टेलीविजन के ऊपर कोई अच्छा प्रोग्राम था। आगे सी टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो आपने मॉडल ऑक्सिलरीज भरने हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर, ought to, must, etc. तो क्या है, वी आर नॉट वेरी ओके डैश कोल्ड क्लाइमेट, तो यहां पर यूज टू ठीक आएगा, वी आर नॉट वेरी यूज टू कोल्ड क्लाइमेट, हम बहुत ज्यादा ठंडे क्लाइमेट से, मौसम से, ठीक है, अभ्यस्त नहीं है। आगे डैश, मे, कैन, शुड, वुड स्पीक टू दी, मे, कैन, शुड, वुड आई स्पीक टू दी चीफ गेस्ट, तो यहां पर चीफ गेस्ट के लिए जब हम बात करेंगे, परमिशन की बात हो रही है, मे आई स्पीक टू दी चीफ गेस्ट, क्या मैं चीफ गेस्ट से बात करता हूं, तो यहां पर फॉर्मली हम पूछेंगे, फॉर्मल परमिशन लेंगे। नोबडी कैन, मे, डेयर, विल अपोज दी प्रेसिडेंट, तो कोई भी व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट को अपोज करने का, विरोध करने का साहस नहीं कर सकता, तो डेयर है वो फॉर शोइंग करेज होता है, नोबडी डेयर अपोज द प्रेसिडेंट। 19 यू सी हिम एंड कन्वे माई मैसेज, तो यहां पर ऑफर की बात हो रही है, वुड यू सी हिम एंड कन्वे माई मैसेज, क्या आप उसको मिलोगे और मेरा मैसेज उसको दोगे। आंसर्स हैं वो एंड के अंदर दिए गए हैं। ओके, मैं कैमरा को थोड़ा रोक करके ओके लास्ट में आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रिवाइज भी कर सकते हो। इफ यू गेट 90% मार्क्स यू विन अ प्राइज, ओके, माइट, डेयर, हैड या विल, तो इफ यू गेट 90% मार्क्स यू विल विन ए प्राइज, तो यहां पर एक प्रकार से जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस वाला रूल है वो आ रहा है। ओके, 20th वी स्लीप इन द रूम प्लीज, ओके, जब प्लीज वर्ड आता है और हम कोई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम कुड यूज करते हैं, कुड वी स्लीप इन द रूम प्लीज, क्या हम इस रूम के अंदर है वो सो सकते हैं, तो कुड इज हियर करेक्ट। आगे डी टाइप के क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, या नरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ये डी टाइप के क्वेश्चंस हैं। यस, फर्स्ट 21st माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश यूर हैंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो, सबसे पहले हमें नरेशन के अंदर टाइप ऑफ सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। गो एंड वॉश योर हैंड्स ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, इसके अंदर क्या है कि एक प्रकार से एडवाइस दी जा रही है मदर को, मदर ने एडवाइस दी है। ओके, या हम इसको ऑर्डर भी ले सकते हैं वैसे तो माई मदर एडवाइस मी हाउ एंड वॉश माई हैंड्स। और अब ये नरेशंस हैं, ये बोर्ड के जो सैंपल पेपर साइट पर डाले हुए हैं, मैं वहां से ले रहा हूं कुछ चीजें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी के सभी जो क्वेश्चंस है मैं आपके सैंपल पेपर से लूंगा और कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए भी छोड़ूंगा, प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ूंगा जो आप करोगे। सेकंड है, माई मदर एडवाइज मी टू गो एंड वॉश माई हैंड्स, माई मदर एडवाइज मी दैट गो एंड वॉश माई हैंड्स, माई मदर एडवाइज मी इफ गो एंड वॉश माई हैंड्स। तो बच्चों आपको जज करना होता है तो आपको मैं कुछ कॉमन बताता हूं, जैसे इफ है वो केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ सकता है, तो यहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा नहीं है तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ओके, ऐसे ही ये क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर कोमा, इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं उसको हटाने के लिए हम टू का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टू है वो एक में ही आ रहा है, सेकंड में माई मदर एडवाइज मी टू गो एंड वॉश माई हैंड्स, तो यही वाला सेंटेंस है वो करेक्ट है। जो थर्ड वाला है वो उसमें दैट लगाया हुआ है हटाने के लिए, कोमा हटाने के लिए, और वो केवल असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है और ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है। और पहला है उसके अंदर हाउ लगाया हुआ है जो कि रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, ही सेड टू मी हु टॉट मी इंग्लिश। ओके, तो अब देखो
ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में इंटेरोगेशन आया हुआ है। ओके, लास्ट में इंटेरोगेशन आया हुआ है। इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा सेड टू है वो आस्ट में चेंज होगा, और तीनों में ही आस्ट आ रहा है। ओके, और क्या है कि जब हमारा क्वेश्चन है वो WH वर्ड से होता है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और विच, ओके, हुम या हुज या हाउ, तो फिर इफ नहीं आता होता। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ओके, नन ऑफ द अबव दे रखा है इसमें। अब देखो इसके अंदर सेकंड में दैट लगा रखा है, दैट है वो असर्टिव में आता है कंजंक्शन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा फर्स्ट चीज सही होगा। और चेक कर सकते हैं हम इसको कि ये टीच की फॉर्म है, टीच, TEACH, टीच, और ये टीच टॉट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज करता है। पास्ट परफेक्ट है, उसका मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो टॉट लिखा हुआ है, हैड टॉट लिखा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ही आस्क्ड मी, हु का हु हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम इफ नहीं लगाएंगे, हु। ओके, उसके बाद में टॉट को हैड टॉट में चेंज कर दिया हमने। मी है वो फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो आई, माई, मी, ही, हिज, हिम होगा, और इंग्लिश। और लास्ट के अंदर भी हमने ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव को हमने फुल स्टॉप के अंदर चेंज कर देना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा ही असर्टिव सेंटेंस में होती है। आगे, और इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। प्रियंका सेड माइन इज द बेस्ट स्कूल, प्रियंका ने कहा कि मेरा स्कूल बेस्ट स्कूल है। अब देखो ये सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसके लिए हम कोमा को हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अब देखो कि सेकंड वाले के अंदर इफ आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया। ओके, थर्ड वाले के अंदर टू लगाया हुआ है, वो भी रॉन्ग हो गया, और फोर्थ वाला नन ऑफ द अबव है। कई बार आंसर तीनों भी रॉन्ग होते हैं, तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या सभी रॉन्ग है। प्रियंका सैड दैट, ओके, कोमा को हटाने के लिए दैट लगाया हुआ है। माइन है वो फर्स्ट पर्सन है, ओके, तो पोजेशन के लिए हर्ज आ जाएगा यहां पर। हर वॉज द बेस्ट स्कूल, इज एम आर है वो वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पर ठीक है। हर वॉज द हर वॉज द बेस्ट स्कूल, हर्ज है वो एक प्रनाउन है, ओके, पोजेसिव प्रनाउन होता है ये। माइन को हर में चेंज कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रन सैड वी आर वेटिंग फॉर द बस। अब देखो वी आर वेटिंग फॉर दी बस एक असर्टिव सेंटेंस है, कोमा को हटाने के लिए क्या आएगा, दैट आना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है वो कोमा को हटाने के लिए टू लगा रखा है, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड के लिए दैट लगा रखा है, और फोर्थ में दैट लगा रखा है, यानी कि हमारा आंसर है वो सेकंड या थर्ड में से हो, और सेकंड या फोर्थ में से हो सकता है। थर्ड में इफ लगाया है, इफ को भी हम छोड़ देंगे, इफ नहीं हो सकता। और थर्ड के अंदर है वो लास्ट में इंटेरोगेशन लगा रखा है, और इंटेरोगेशन में कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमें राइट आंसर चूज करने में हेल्प मिलेगी आपको। क्या है, चिल्ड्रन सैड वी आर वेटिंग फॉर द बस, तो द चिल्ड्रन सैड दैट दे वर वेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज प्लस वर, वॉज या वर और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा रखा है, तो ये हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के अंदर चेंज होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो सेकंड सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। द चिल्ड्रन सेड दैट, कोमा को हटाने के लिए दैट कर दिया। वी है वो फर्स्ट पर्सन चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग दे हो गया। वी, ओके, हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, ओके, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। तो यहां पर सेकंड के अंदर हमें हैड बीन करना पड़ेगा, हैव बीन नहीं होगा। ओके, तो ये मैं अभी करेक्ट कर देता हूं आपका, हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। और थर्ड वाला जो है वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि लास्ट के अंदर इंटेरोगेशन दिया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, ओके, 24 को मैं आंसर में एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि क्या आंसर है वो सही लगाया हुआ है, या कई बार मिस्टेक भी हो सकती है। 24 का हमने
फोर्थ दिया हुआ है और ये थर्ड करना पड़ेगा। ओके, यस 25 पर आ रहे हैं हम। सेकंड ठीक करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा, ना कि थर्ड होगा। यही मिस्टेक थी। ओके, यहां पर जो ऑप्शन है वो फोर्थ ही ठीक है। ओके, फोर्थ ही ऑप्शन है वो यहां पर ठीक है। यहां पर स्कूल वर्ड है वो एक्स्ट्रा है, इसको काटना पड़ेगा। यस 25। द चाइल्ड सेड टू द मदर प्लीज मे आई हैव सम कैंडी। तो मैंने आपको बताया था कि डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये सेंटेंस के अंदर डिफिकल्टी लेवल है वो, ये थोड़ा पजलिंग है आपके लिए। अब देखो इसमें प्लीज भी आ रहा है। प्लीज का मतलब ये प्लीज का मतलब ये है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, और मे भी आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। ओके, तो ये वास्तव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। क्या है? द चाइल्ड सेड टू द मदर प्लीज मे आई हैव सम कैंडी, कि क्या मैं कोई कैंडी ले सकता हूं। द चाइल्ड आस्क्ड रिस्पेक्टफुली द मदर इफ ही माइट हैव सम कैंडी। तो यहां पर इफ लगाया हुआ है, देखो कोमा को हटाने के लिए प्लीज वर्ड को हमने रिस्पेक्टफुली में चेंज कर दिया है। ओके, और कोमा को हटाने के लिए इफ लगा दिया है। और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही हो गया, और मे का माइट हो गया, और माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव सम कैंडी। ओके, उसके बाद में सेकंड है, उसके अंदर इफ नहीं लगाया हुआ इसलिए रॉन्ग है। थर्ड को टोल्ड में चेंज कर दिया उसने, ठीक है, और इसको असर्टिव मान लिया तो इसलिए ये रॉन्ग है। और माइट के बाद हैड लगा दिया, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड हैव को हैड में चेंज नहीं करते होते जब मॉडल आ जाता है। और ऐसे ही फोर्थ में द चाइल्ड सेड टू हिज मदर ही माइट हैड। ओके, ये रॉन्ग है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। द चाइल्ड आस्क्ड रिस्पेक्टफुली द मदर इफ ही माइट हैव सम कैंडी। आगे ई टाइप के क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी आर कुकिंग डिनर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम इज एम आर लगाएंगे, साथ में बीइंग लगाएंगे, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो डिनर इज कुक्ड बाय अस, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय अस, या फिर डिनर वॉज कुक्ड बाय अस, और लास्ट में है डिनर वॉज बीइंग कुक्ड बाय अस। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय अस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम बीइंग लगा रहे हैं। आगे विल यू फिल द जग, क्या तुम जग को भरोगे। बनाया हुआ है ऑप्शन है शैल द जग बी फिल्ड बाय यू। ओके, तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हमारा आंसर है वो भी पैसिव वॉइस में होगा। तो यहां पर देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, और यहां पर भी साइन फुल स्टॉप दिया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है। लेकिन जग के साथ, जग को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो जग के साथ विल आना चाहिए, शैल वाला आ रहा है तो ये रॉन्ग है। ओके, शैल द जग बी फिल्ड बाय यू। ओके, ये रॉन्ग हो चुका है। यहां पर भी मिस्टेक है, यहां विल द जग बी फिल्ड बाय यू फुल स्टॉप दे रखा है, और ये बिल्कुल सेम है लेकिन इंटेरोगेशन दे रखा है। तो ओके, यहां पर फोर्थ वाला सेंटेंस है वो सही है, विल द जग बी फिल्ड बाय यू। क्या जग है वो तुम्हारे से भरा जाएगा। नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ो। लेट द ट्रैफिक रूल्स नॉट बी ब्रोकन, या यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो ये एक हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम चेंज करने के लिए
लेट से उसको चेंज कर सकते हैं, तो लेट द ट्रैफिक रूल्स नॉट बी ब्रोकन। तो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, ये भी करेक्ट हैं। यहां पर फोर्थ ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, ऑल द अबव इज द राइट आंसर। 29th, वी विल बाय वेजिटेबल फॉर लंच। हम लोग वेजिटेबल लंच के लिए वेजिटेबल खरीदेंगे, पैसिवाइज में चेंज करना है तो विल आ रहा है। फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए विल है वो विल बी में चेंज होगा। ओके, तो देखो क्या है कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर ही विल बी आ रहा है, तो यही ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, द वेजिटेबल्स। ओके, वी विल बाय द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल्स फॉर लंच विल बी, ओके, विल बी बॉट बाय अस। ओके, यहां ब्रॉट नहीं होगा, बॉट होगा, बॉट बाय अस। ओके, यहां आर है वो हर जगह हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिंग बॉट होता है और ब्रिंग ब्रॉट होता है और बाय बॉट होता है। यहां मिस्टेक है वो हल्की सी हो रही है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, द वेजिटेबल फॉर लंच विल बी बॉट बाय अस। आगे 30th है, नो वन कैन परफॉर्म मिरेकल इन वन डे। मिरेकल चमत्कार होता है, कोई भी व्यक्ति एक दिन में चमत्कार नहीं कर सकता। तो वैसे तो कुछ लोग एक दिन में भी चमत्कार है वो कर देते हैं, करने वाले। क्या है, कैन है वो कैन बी में चेंज होगा, मॉडल है वो मॉडल में चेंज होता है और वो बी लग जाता है साथ में पैसिवाइज में। और जो इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको चेंज करते हैं तो कैन कुड में चेंज होता है, में माइट में चेंज होता है, और विल और शेल वुड में चेंज होते हैं। तो क्या है, मिरेकल कुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन वन डे बाय एनीवन। ओके, बाय नो वन या एनीवन। मिरेकल कैन बी परफॉर्म्ड इन वन डे बाय एनीवन। ओके, आगे मिरेकल विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन वन डे बाय एनीवन, या मिरेकल शैल नॉट बी परफॉर्म्ड इन वन डे बाय नो वन। तो यहां पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ओके, वो करेक्ट आ रहा है, मिरेकल विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन वन डे बाय एनीवन। तो ये करेक्ट बनता है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है, मिरेकल कैन बी परफॉर्म्ड इन वन डे बाय एनीवन। ओके, बाय एनीवन। आगे एफ पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग जिरंड और इन्फिनिटिव्स। ओके, जिरंड, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स आपने नॉन फाइनाइट से वो भरने हैं, यहां पर नॉन फाइनाइट से वो भरने हैं। तो लेट हिम टू गो, गोइंग या वेंट, तो क्या है, नाउ, उसे जाने दो, तो लेट हिम गो नाउ। लेट के बाद है वो बेयर इन्फिनिटिव हम यूज करते हैं, लेट हिम गो नाउ, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस क्लॉथ इज इजी, इजी के बाद हम हमेशा ही टू इन्फिनिटिव यूज करते हैं, दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश। ओके, ये कपड़ा धोने के लिए धोने में बड़ा ही आसान है। 29th, थर्टी टू कर लिया हमने, 33rd है वो करने जा रहे हैं। 33rd सेंटेंस, शी इज फॉन्ड ऑफ केक्स। ओके, टू मेक या मेकिंग या हैविंग मेड। तो शी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग केक्स, उसको केक बनाने का शौक है। तो जब ऑफ प्रेपोजिशन आ जाता है तो हम उसके बाद है वो जिरंड लगाएंगे, मेकिंग केक्स। आगे एवरीबॉडी लाइक्स हिट या टू हिट, हैविंग हिट या हिटिंग। एवरी वन लाइक्स टू हिट ए 6, सब लोग हैं वो 6 लगाना पसंद करते हैं। और लास्ट सेंटेंस है डैश पेंटेड, हैविंग पेंटेड या पेंटिंग या पेंट इज एन आर्ट, पेंटिंग इज एन आर्ट। तो यहां पर जिरंड आएगा, पेंटिंग इज एन आर्ट। तो स्टूडेंट्स जो
आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ये नॉन फाइनाइट्स की +1 और +2 के सिलेबस में नहीं है, दे कैन लीव इट, वो उसको छोड़ सकते हैं, बट स्टिल I feel that they must know non-finite verbs. Okay, फाइनल आंसर की ओके यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रिवाइज कर सकते हैं. ओके, आई हैव फिक्स्ड माई कैमरा ऑन इट. Okay, in the coming videos I shall take again some further difficult sentences for your revision, because I want that those students who are very good, okay, they should be I should help them. Okay, there should be good help to them also. Okay, I will leave some sentences in the coming videos for practice. ओके, यू विल सॉल्व दोज सेंटेंसेस बाय योर ओन. कुछ सेंटेंसेस में आने वाली वीडियोस के अंदर देर विल बी टू मोर वीडियोस. ओके, 2 और वीडियोस होंगी, मैं उसको छोड़ूंगा और आपने उनको करना भी होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे.